Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to start our part 2 of class 9th geography. Chapter name is drainage. So in the previous video we have covered up to here the topic the peninsular river system. I will mention the link of that video in the description box also. So today we have to continue from Narmada basin. So let us continue. The अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश गिव्स राइज टू द नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर का ओरिजिनेट कहाँ से? अमरकंटक हिल्स से, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर है। नर्मदा फ्लोज वेस्ट थ्रू अ रिफ्ट वैली, और ये कहाँ से फ्लो करती है? वेस्ट के जरिए। आइए देखते हैं इसको मैप के ऊपर। दिस इज नर्मदा रिवर, लुक हियर, ठीक है। ये पूरी जो लाइन है दिस इज कॉल्ड नर्मदा रिवर एंड इट इज फॉलोइंग टुवर्ड्स वेस्ट, है ना। यहाँ पे आके गिरती है अरेबियन सी में, ओरिजिनेट यहाँ से, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। मैनी वंडरफुल प्लेस आर एसोसिएटेड विद नर्मदा लाइक मार्बल रॉक नियर जबलपुर, द धुलधर फॉल्स etc. दीज आर द फेमस, आप कह सकते हो जगह, प्लेसेस हैं जो नर्मदा रिवर जहाँ जहाँ से फ्लो करती है उन इलाकों में ये आते हैं। द बेसिन फॉर्म्ड बाय द नर्मदा रिवर कवर पार्ट ऑफ, और किस किस राज्य को ये कवर करती है? गुजरात और मध्य प्रदेश तक होती है। द ट्रिब्यूटरीज जो नर्मदा रिवर से निकलती हैं आर शॉर्ट एंड जॉइन इट एट अ राइट एंगल। आप ये मैप के अंदर देख सकते हो, जो ये मैप स्क्रीन पे है इस वक्त, इसके अंदर पूरा नर्मदा का बेसिन दिखाया गया है ओरिजिनेट, और जैसे जैसे वो फ्लो हो रही है। तो आप इसको अच्छे से अपने माइंड में रिमाइंड रखिएगा, क्योंकि ये बहुत पूछी जाने वाली चीज़ें हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज तापी बेसिन। सातपुरा गिव राइज टू द तापी रिवर, इट राइज इन बैतूल मध्य प्रदेश, ठीक है। तापी रिवर कहाँ ओरिजिनेट होती है? बैतूल मध्य प्रदेश के अंदर। देखिए ये रहा मैप के ऊपर, दिस इज तापी रिवर, ठीक है, और ये अरेबियन सी में आके मिल रही है, ये इसका ओरिजिनेट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा आप। और ये वाला जो मैप है जो स्क्रीन पे इस वक्त है, आप इसको देखना, इसके अंदर पूरा तापी का बेसिन दिखा रखा है ना, कहाँ से फ्लो होती है और कैसे मतलब उधर जा रही है, दोनों चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। इट राइज इन बैतूल मध्य प्रदेश एंड फ्लोज पैरेलल टू नर्मदा के साथ साथ चलती है। अभी हमने मैप पे देखा, ये रही नर्मदा रिवर, ये रही तापी रिवर, पैरेलल चल रही हैं दोनों एक दूसरे के, ठीक है। बट इज शॉर्टर, पर नर्मदा के मुकाबले तापी रिवर शॉर्टर है। देखो तापी रिवर तो यहाँ तक है बस, पर नर्मदा वहाँ तक है, तो नर्मदा इज लार्जर देन तापी रिवर। दिस इज तापी एंड दैट द ओरिजिन पॉइंट ऑफ नर्मदा, दैट इज, ठीक है। बट इज शॉर्टर टू, इट फ्लोज थ्रू गुजरात मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र से तापी रिवर फॉलो करती है। साबरमती, द भारत पूजा, माही एंड परियार आर अदर मेन वेस्ट फॉलोइंग रिवर्स, ठीक है। ये आप मैप में भी देख सकते हैं इन रिवर्स को, साबरमती, भारतपुजा, माही एंड परियार को। द नेक्स्ट वन इज गोदावरी बेसिन। द गोदावरी इज आल्सो नोन एज दक्षिण गंगा, भी गोदावरी रिवर को कहा जाता है, ठीक है। एज इट इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है ये, ठीक है, साउदर्न इंडिया में। इट राइज इन नासिक महाराष्ट्र में ये ओरिजिनेट होती है। एट द इट राइज इन नासिक महाराष्ट्र में ये ओरिजिन होती है, और वेस्टर्न घाट तक इंडिया के ये इट राइज इन नासिक महाराष्ट्र में, जो वेस्टर्न घाट पर है वहाँ पे ओरिजिन होती है, और बे ऑफ बंगाल में जाके ये गिरती है। द गोदावरी बेसिन इज द लार्जेस्ट बेसिन इन साउदर्न इंडिया में, सबसे बड़ा है। आइए देखते हैं गोदावरी बेसिन को मैप पर। सो लुक हियर, दिस इज गोदावरी बेसिन, ओरिजिनेट यहाँ से हो रही है, और ये देखो कितनी छोटी छोटी सी नदियाँ भी इसमें आके फॉलो हो रही है, जैसे पेनांगना हो गया है ना, यहाँ तक आती है, और ये फिर बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे आके गिर जाती है, ठीक है। ओरिजिनेट देखो कितना कवर, ये डिस्टेंस कवर कर रही है। द गोदावरी बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन साउथ इंडिया। महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आर ड्रेन्ड बाय द गोदावरी रिवर, से इनको पानी मिलता है। पूर्णा, मंजरा, पनहिता, वेनीगंगा एंड
पेनगंगा आर इट्स ट्रिब्यूटरी। ये सब इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं, जो छोटी छोटी नदियां इसमें से निकलते हैं। ये आप मैप के ऊपर देख सकते हो, गोदावरी एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज को मैंने इसके मैप के अंदर दिखाया है। इजीली आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा मैप पे, ठीक है। तो आप ये लिख लेना अपने नोट्स में यहाँ से यहाँ तक। नाउ लेट अस सी महानदी बेसिन। द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़ गिव्स rise to महानदी which flows through ओडिशा to meet the Bay of Bengal। और ओडिशा से फ्लो होके कहाँ पे मिलती है, बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है और डेल्टा भी बनाती है, याद रखना। द महानदी बेसिन ड्रेन्स छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र एंड ओडिशा, ठीक है। यहाँ तक ये पानी फ्लो करती है महानदी का। ये देखिए यहाँ पे महानदी रिवर, और गिरने से पहले डेल्टा भी बना रही है। चिल्का लेक भी यहीं पे ही है, ठीक है। महानदी रिवर कहाँ पे गिरती है, ड्रेनेज इसका कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में, याद रखना। स्टेट्स के नाम भी याद रखना, पूछता है एग्जाम्स में। नाउ द नेक्स्ट वन इज कृष्णा बेसिन। लेट अस सी दैट आल्सो। कृष्णा रिवर राइज फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर से ये ओरिजिनेट होती है। इट्स ट्रिब्यूटरीज लाइक कोयना, घाट प्रभन, मूसी, तुंगभद्रा एंड ये तुंगभद्रा वही कृष्ण देव राय वाली ने, है ना, एंड भीमा जॉइन इट ऑन इट्स कोर्स। और ये इसको जॉइन करती है कृष्णा रिवर को, ठीक है। लेट अस सी ऑन मैप वेयर इट इज कृष्णा रिवर। हियर इट इज, यू कैन सी इजीली, दिस इज कृष्णा रिवर, ठीक है। और बाकी नदियां इसको आके और ज्वाइन करती हैं। यहाँ पे देखो, जैसे तुंगभद्रा होगी, है ना, यहाँ पे ज्वाइन हो रही है, ठीक है। नागार्जुन सागर होगी। इन द स्टेट्स ऑफ, और किस किस राज्य से, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, ध्यान रखना। द नेक्स्ट वन इज कावेरी बेसिन। द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट गिव्स राइज टू द कावेरी रिवर एंड इट फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। और बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। इन द साउथ ऑफ गुदलोर इन तमिलनाडु एंड अमरावती, हेमावती, काबिनी एंड भवानी आर ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। आप इसको मैप पे इजीली देख सकते हैं, है ना। मैप के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा कावेरी, और उसकी जो ये नदियाँ अभी हमने देखी वो कावेरी बेसिन की, इजीली आप समझ सकते हैं। और ये आपको रिमाइंड भी रखना है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। कौन कौन से राज्य, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ठीक है। कावेरी गिव राइज टू इंडिया सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल शिवा समुद्रम। इसको भी मतलब कावेरी नदी के ही पानी से ये बनता है, शिवा सुंदरम, ध्यान रखना आप। इंडिया का सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल है ये। अगर हम लेक की बात करें अब इंडिया के अंदर, इंडिया हैज़ न्यूमरस लेक्स, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप बेस्ड ऑन साइज एंड अदर। जैसे परमानेंट लेक, मैनी ऑफ द लेक्स इन इंडिया आर परमानेंट एंड हैव वाटर ऑल ईयर राउंड, ठीक है। परमानेंट लेक्स हैं कुछ इंडिया के अंदर, ये आप मैप पे देख सकते हैं इजीली इनको। ये कौन कौन से, इनके नाम आप अपने नोट्स में ज़रूर लिख लेना। द सेकेंड वन इज नॉन परमानेंट लेक, जनरली सेमी एरिड रीजन में होते हैं ये, है ना। दे आर आल्सो नॉन परमानेंट लेक यूजुअली ड्रेनिंग इन द सेमी एरिड रीजन। ये एक झील क्या होती है, मतलब कि ऐसे इलाकों में होती है जिनमें साल भर पानी नहीं होता। ऑक्सबो लेक जो बड़ी नदी से फॉलो होकर बनता है। दीज आर मेंड्रिंग रिवर, ठीक है। ये देखो, ये आपकी बुक में मैप है, यहाँ से मेंडियर रिवर आए, ये ऑक्सबो लेक बन गया इस नदी में से निकल के, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ऑक्सबो लेक। ग्लेशियर लेक, दीज लेक्स फॉर्म फ्रॉम ग्लेशियर एंड आइस शीट से बनते हैं, ठीक है। ग्लेशियर लेक भी आप याद रखना। लगून्स, लेक्स कॉल्ड लगून आर फॉर्म्ड बाय स्पिट एंड बार्स लेक, चिल्का, कोल्लूर लेक, पुलिकट लेक आर फ्यू सच लगून्स, ठीक है। इनको लगून्स बोला जाता है। चिल्का लेक हो गया, या कोल्लूर लेक हो गया, या पुलिकट लेक। ये मैप पे देखिए आप, दिस इज पुलिकट लेक, कोल्लूर लेक एंड द चिल्काज लेक, दीज आर कॉल्ड लगून्स। इंडिया आल्सो हैव साल्ट वाटर लेक, जिसका पानी खारा है। सम लेक्स हैव सेलाइन वाटर एंड आर कॉल्ड साल्ट वाटर लेक। द सांभर लेक इन राजस्थान, राजस्थान के अंदर जो सांभर लेक है वो एक साल्ट वाटर लेक है, दिस इज, ठीक है। ये रहा राजस्थान के अंदर।
दैट ड्रेन्स अ ड्राई एरिया, इससे ड्राई एरिया को पानी मिलता है। इट इज़ यूज फॉर साल्ट प्रोडक्शन, के लिए भी इसका यूज़ होता है। फ्रेश वाटर लेक भी है इंडिया के पास। लेक विद फ्रेश वाटर आर कॉल्ड फ्रेश वाटर लेक विच आर मोस्टली ग्लेशियल, क्योंकि ग्लेशियर से इनको पानी मिलता है। ओरिजिन एंड फाउंड इन द हिमालय बेल्ट में ये मिलते हैं। दे आर स्नो फेड, बर्फबारी भी यहाँ पे होती है। हाउएवर द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया द वुलर लेक लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर में ये लोकेटेड है, फ्रेश वाटर का लेक दिस इज। ठीक है, यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं अपनी बुक में। एंड कश्मीर इज फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से ये बनाया। टेक्टोनिक एक्टिविटी हमने पढ़ा था ना पहले चैप्टर में, टेक्टोनिक प्लेट्स का जो मूवमेंट होता है, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। डल लेक, नैनीताल, लोकटक, भीमताल एंड बारापानी आर सम अदर फ्रेश वाटर लेक, दीज आर सम अदर फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, यू कैन सी ऑल ऑफ देम इन द फॉलोइंग मैप इजीली। मैन मेड लेक, जो इंसान के द्वारा बनाए गए हैं। These are lakes artificially created by man. There have been a few man-made lakes in India like the Guru Govind Sagar Lake. ठीक है, लेक्स हैव न्यूमरस यूज सम ऑफ विच आर फॉलो। अब लेक्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसे इरिगेशन के लिए पानी, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, बिजली जनरेट के लिए भी हो जाता है। लेक्स आर इंडिस्पेंसिबल टू ह्यूमन एज दे हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ द रिवर फ्लो, को ये रेगुलेट भी करते हैं, क्योंकि रिवर में से ही तो निकल के धारा इसमें लेक में पानी जाता है ना, उससे तो रिवर का वाटर भी रेगुलेट रहता है। दे आर आल्सो यूज फॉर द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बिजली जनरेट करने के लिए भी ये यूज़ किए जाते हैं। अ टिपिकल एक्वेटिक इकोसिस्टम भी इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं, लेक के अंदर हम मछलियाँ पालन वो सब चीज़ें भी कर सकते हैं। रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, टूरिज्म भी बढ़ता है। इंक्रीज नेचर ब्यूटी, सुंदरता, स्कैनिक व्यू भी मिलता है। एंड ओपन्स द डोर टू द टूरिज्म भी इससे बढ़ता है। अगर जैसे आप ये इधर अपना नैनीताल चले जाओ, है ना, कितने अच्छे अच्छे लेक्स हैं, या जम्मू चले जाओ। रिवर्स एंड देयर रोल्स इन द इकोनॉमी, अब रिवर्स का रोल क्या होता है, देखो रिवर के ज़रिए एक तो ट्रांसपोर्टेशन का भी यूज़ किया जाता है ना, एक्वेटिक लाइफ के ज़रिए फिश प्रोडक्शन वो, ठीक है, और इरिगेशन के लिए रिवर का बहुत योगदान होता है, इरिगेशन पर्पज़ के लिए। रिवर्स प्ले आ सिग्निफिकेंट रोल इन द काउंट इकोनॉमी, दे आर इंडिस्पेंसिबल, देयर सिग्निफिकेंस एज फॉलो। तो रिवर जो है एक देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि फिर उसको दूसरे देश पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता, जैसे नेपाल हो गया। रिवर अट्रैक्ट ह्यूमन सेटलमेंट, जहाँ पे भी नदी होती है वहाँ पे फर्टाइल ज़मीन होती है और इजीली चीज़ें अच्छी भी होती हैं ना, और ह्यूमन वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं सेटलमेंट के लिए। जैसे गंगा बेल्ट देख लो आप, पूरा मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन यहीं पे रह रही है। देयर बैंक्स एज देयर वाटर इज़ अ नेसेसिटी फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, के लिए ज़रूरी है, और दे आर यूज इन नेविगेशन में ये यूज़ किए जाते हैं। द वाटर ऑफ रिवर आल्सो एड्स इन इरीगेशन, के लिए यूज़ किया जाता है पानी नदियों का। दिस इज़ इन फैक्ट द मोस्ट important function of the river, as in India agriculture is the prime economic activity for livelihood. We know that majority of the population of our country is dependent on the agriculture, so for the irrigation purposes river play a important role, because everyone cannot afford the modern techniques of production na, like green revolution have introduced HYV seeds, so they need more water, so it can be used through rivers, है ना। Rivers help in hydroelectric power generation. We can also generate electricity from rivers as by using the turbines, है ना। Pollution and river, अब आपको इसमें दिल्ली का बेस्ट एग्जांपल यमुना नदी को समझ के चलना। हालांकि गवर्नमेंट ने ये एनजीटी भी बना रखी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो एनवायरनमेंट रिलेटेड इशू को सुनती है, या एनवायरनमेंट डे, अर्थ डे भी हम मनाते हैं। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी है, सीपीसी भी बना रखा है 1974 में। 17 तरह के पोल्यूशन उसने आइडेंटिफाई किए थे, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। गवर्नमेंट तो देखो स्टेप्स करती है, कोशिश करती है, नमामि गंगे प्रोग्राम है। ज़रूरत क्या, हम लोगों को भी तो अपने स्तर पे नदियों को, इन सबको प्रोटेक्ट करना चाहिए, है ना, नहीं तो फिर वेस्ट ही होंगी चीज़ें। रिवर वाटर हैज़ बिन इंक्रीजिंगली यूज फॉर एग्रीकल्चर, म्यूनसिपल एंड डोमेस्टिक पर्पज़, के लिए हमें पता है नदियों का पानी यूज़ होता है। इससे क्या हो रहा है, फ्रेश वाटर का वॉल्यूम लगातार घटता जा रहा है ना, वी नो दैट।
So it is our prime duty to safeguard the water, otherwise one day will come that we do not have the availability of water. So here we have to take the step of sustainable development, so that the present generation as well as the future generation can fulfill their needs. Okay, we do not have to compromise the future generation needs just for self esteem और सेल्फ कह सकते हो आप एक तरह के लालच के लिए, ग्रेड के लिए। आल्सो अनट्रीटेड पोल्यूटेंट जैसे सेवेज बिना ट्रीट किए नदियों में छोड़ दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है रिवर के अंदर, फैक्ट्रियों का पानी है ना, उससे क्या होता है पानी की बिल्कुल क्वालिटी गिरती चली जाती है। आप यमुना नदी को देखो मैप के ऊपर, ठीक है ना, उसमें आप यमुना नदी का वीडियो देखना, दिल्ली में पानी के ऊपर ना झाग तैर रही होती है, बिल्कुल काला पानी पड़ चुका है, क्योंकि पूरे उसका इतना ज़्यादा उसके अंदर सेवेज फैक्ट्रीज का अनट्रीटेड वाटर वेस्टेज उसमें करा जाता है, तो कैसे होगा, है ना। दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन की वजह से भी पानी में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और नेचुरल कॉजेज़ तो हैं ही पॉल्यूशन के, पर मैन मेड कॉजेज़ भी बहुत ज़्यादा है। आज जो है ना इंसान प्रकृति की कैरिंग कैपेसिटी से बाहर जाके या एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी से परे जाके हम प्रकृति का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज फॉर ग्रीड और फॉर मनी। सो इट इज़ आवर प्राइम ड्यूटी टू सेव गार्ड द नेचर, टू सेव गार्ड द रिवर्स, अदरवाइज गॉड ने जो हमें दिया है ना, फिर वो अगर चीज़ें ख़त्म हो गई तो फिर दिक्कत हमें ही होगी, ठीक है। सो इट इज़ आवर प्राइम ड्यूटी। तो उम्मीद है गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। और अगर आपकी कोई क्वेरी है इस चैप्टर से रिलेटेड, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसका आंसर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। अब ये देखो, ये बुक वर्क भी है आपका, ठीक है, इसको करना है ना। और जो क्वेश्चन में अगर डाउट हो किसी में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछना। यही बेस है, कल को जब आप सिविल सर्विसेज या स्टेट पीसीएस की तैयारी करोगे ना, यही बेस होता है एनसीईआरटी। अच्छे से पढ़ लोगे यहाँ, तो जब कहीं पे कोचिंग करोगे या सेल्फ स्टडी कर रहे होगे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो उस टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा उस एग्ज़ाम को क्रैक करना। तो अभी अच्छे से पढ़ो, है ना। यही सब तो रिवीजन एनसीईआरटी से ये चीज़ें बहुत आते हैं, करंट अफेयर, जनरल स्टडीज़, बस। तो इन सब को आप अच्छे से अपने माइंड में रखना, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको आप कर लेना, है ना। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना, ताकि हम भी थोड़ा और ग्रो कर सकें आपके प्यार से। हमने 1 लाख सब्सक्राइबर भी पूरे कर लिए हैं, है ना, बल्कि उससे ज़्यादा ही हो गए हैं। इसी तरह अपना स्नेह बनाए रखिएगा स्टूडेंट्स। धन्यवाद।